नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की एक जबरदस्त कामयाबी के बारे में। ये कहानी है एक छोटे से जिले की, जिसने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि वो पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त फैक्ट से। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, शिवहर जिला जो पहले एक नेशनल रैंकिंग में 24वें नंबर पर था, वो सीधा उछल कर आ गया नंबर 1 पर। यकीन होता है? ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं है। ये कमाल हुआ कैसे, आज हम यही जानने वाले हैं। तो इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि शिवहर ने ऐसा क्या किया, फिर जानेंगे कि इस कामयाबी के पीछे कौन है, उसके बाद समझेंगे कि पीएम किसान और ई-केवाईसी आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि सफलता का पूरा ब्लूप्रिंट क्या था और आखिर में इससे पूरे देश के लिए क्या सबक मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शिवहर ने आखिर हासिल क्या किया और ये इतनी बड़ी बात क्यों है। देखिए, शिवहर की जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू करने में। और सिर्फ लागू नहीं किया, पूरे देश में टॉप किया है। और ये सब उन्होंने किया ई-केवाईसी के जरिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन। ये ई-केवाईसी शब्द याद रखेगा, ये इस कहानी में बहुत जरूरी है। और अगर हम सिर्फ बिहार की बात करें तो वहां भी शिवहर टॉप पर है। उसके बाद कटिहार और पूर्णिया का नंबर आता है। मतलब ये सिर्फ एक नेशनल लेवल की जीत नहीं थी, बल्कि अपने राज्य में भी उन्होंने जबरदस्त काम करके दिखाया। कहते हैं ना, हर बड़ी कामयाबी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। तो अब बात करते हैं इस कहानी के उस लीडर की जिसकी वजह से ये सब मुमकिन हो पाया। ये बदलाव शुरू हुआ जब जिले की कमान संभाली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रतिभा रानी ने। उनके आते ही एक नई फोकस्ड स्ट्रैटेजी लागू की गई और नतीजे, खैर नतीजे तो हम देख ही रहे हैं। तो सवाल उठता है कि उन्होंने ऐसा क्या किया। उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल 4 पॉइंट का एक्शन प्लान बनाया। पहला, गांव-गांव में कैंप लगाए। दूसरा, किसानों को वहीं के वहीं मदद दी, कोई दौड़ भाग नहीं। तीसरा, लोगों को डिजिटल चीजों के बारे में समझाया। और चौथा, सबसे जरूरी, सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स को एक साथ मिलकर काम करने को कहा, बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम। चलिए अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं, उन 2 चीजों को समझते हैं जो शिवहर की इस कामयाबी के सेंटर में थीं, पीएम किसान योजना और ई-केवाईसी। तो पीएम किसान मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये केंद्र सरकार की एक स्कीम है। इसका मकसद बहुत सीधा है, देश के छोटे और मंझोले किसानों को सीधे उनके अकाउंट में पैसा भेजकर आर्थिक मदद करना। और कितनी मदद! इस स्कीम के तहत हर किसान परिवार को साल में 6,000 रुपए मिलते हैं। ये पैसा 2,000 रुपए की 3 किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में आता है। ये छोटी रकम लग सकती है, लेकिन किसानों के लिए ये बहुत बड़ी मदद है। अब आता है ई-केवाईसी। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। ये एक तरह से डिजिटल पहचान है, जैसे आपका फिंगरप्रिंट या आधार से आया ओटीपी। इसका बस एक ही काम है, ये पक्का करना कि जो पैसा सरकार भेज रही है वो सही इंसान तक पहुंचे, किसी और के पास नहीं। इस स्लाइड से पूरी बात एकदम साफ हो जाती है। जब ई-केवाईसी नहीं था तो धोखाधड़ी का डर था, पैसा मिलने में देर होती थी और कोई पारदर्शिता नहीं थी। लेकिन ई-केवाईसी आने के बाद पैसा सीधा और सुरक्षित असली किसान तक पहुंचता है। कोई डुप्लीकेट नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, एकदम साफ सुथरा सिस्टम। तो अब तक हमने कहानी के अलग अलग हिस्सों को देख लिया है। अब सब कुछ जोड़ते हैं और समझते हैं कि शिवहर की कामयाबी का ये फॉर्मूला आखिर काम क्यों कर गया। इस एक लाइन में ई-केवाईसी का पूरा मकसद छिपा है। ये पक्का करना कि फर्जी और डुप्लीकेट लोगों को पैसा न मिले और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बनी रहे। बस यही लक्ष्य था। और एक बात जानना बहुत जरूरी है, ई-केवाईसी सिर्फ पीएम किसान के लिए नहीं है। अब तो मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड, एलपीजी सब्सिडी, पेंशन स्कीम्स, इन सब बड़ी योजनाओं के लिए भी ई-केवाईसी जरूरी हो गया है। इसीलिए शिवहर ने जो किया है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शिवहर से हमें क्या सीखने को मिलता है? कामयाबी का राज है जमीनी स्तर पर की गई मेहनत और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सही तालमेल। जब एडमिनिस्ट्रेशन सड़क पर उतरकर काम करता है और साथ में टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करता है, तो ऐसे ही नतीजे मिलते हैं।
चलिए अब आखिर में इस एक जिले की कहानी से थोड़ा ऊपर उठकर देखते हैं कि पूरे भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। शिवहर की कहानी सिर्फ एक जिले की नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे देश के दूसरे जिले भी अपना सकते हैं। ये दिखाता है कि अगर लीडरशिप अच्छी हो तो राष्ट्रीय योजनाओं को जमीन पर कैसे सफल बनाया जा सकता है। तो हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या मजबूत लीडरशिप और डिजिटल टूल्स के दम पर शिवहर मॉडल को पूरे भारत में दोहराया जा सकता है ताकि गवर्नेंस में एक बड़ा बदलाव आए? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ।